नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज चर्चा का विषय में हम लोग गुरु ग्रह के बारे में डिटेल में जानेंगे। गुरु ग्रह के प्रभाव को समझेंगे कि गुरु ग्रह का प्रभाव कितना प्रभावी होकर हमारे जीवन में आता है। गुरु ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसको विस्तृत समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं, गुरु मतलब ज्ञान का कारक ग्रह है। गुरु ग्रह ज्ञान का मूल रूप से कारक ग्रह है। गुरु धन का भी कारक ग्रह है, भाग्य का भी मूल रूप से कारक ग्रह है। लेकिन इसके साथ ही गुरु जीवन की दिशा को भी तय करता है। लाइफ को डायरेक्शन देने का काम गुरु का ही होता है। गुरु ग्रह के प्रभाव में व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, जितना ज्यादा गुरु का प्रभाव जातक की पर्सनालिटी से कनेक्ट होता है, उसके व्यक्तित्व पर गुरु का प्रभाव जितना सकारात्मक होकर उतरता है, गुरु का आशीर्वाद उतना ही उसको अपने जीवन में मिलता है। गुरु ग्रह के बारे में कहते हैं कि गुरु ग्रह एक्सपेंशन का भी कारक ग्रह है, विस्तार देने का काम करता है। गुरु ग्रह जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है। उस भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों में एक्सपेंशन देने का काम करता है। जैसे गुरु के बारे में कहते हैं कि गुरु ग्रह अगर लग्न भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे अच्छा उत्तम प्लेसमेंट के रूप में मानते हैं। गुरु ग्रह के प्रभाव में जातक की पर्सनालिटी विशेष हो जाती है, अद्भुत हो जाती है। जातक ज्ञानी प्रवृत्ति का हो जाता है। गुरु ग्रह जातक को नैतिक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर गुरु ग्रह लग्न में होंगे तो जातक 99.9% नैतिक होगा और हमेशा ही समाज को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाला जातक होता है। ऐसा जो जातक होता है, हमेशा ही समाज को सही दिशा देने का भी काम करता है। प्योर शिक्षक के रूप में ऐसा जातक उभर कर सामने आता है। जब जातक का गुरु ग्रह मजबूत होता है तो ऐसा जो जातक होता है बहुत अच्छा धर्म के क्षेत्र में भी काम करते हुए देखा जाता है। बहुत अच्छा धार्मिक तो होता ही है, धर्म का पालन करने वाला ऐसा जातक होता है। लेकिन एक और बात थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। सामान्य तौर पर हम सभी जिसको धर्म समझते हैं, उससे हटकर थोड़ा यहां पर धर्म को परिभाषित किया जाएगा। जब गुरु ग्रह लग्न में होगा तो ऐसा जातक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नैतिक होकर करने वाला होता है।
जातक ईमानदार होता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखने वाला होता है, सबके प्रति समभाव रखने वाला हो जाता है। ऐसा जातक वैमनस्य से कोसों दूर चला जाता है। गुरु ग्रह के लग्न में होने के कारण आप यह मान लीजिए कि जातक के जीवन में बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव तो आते ही नहीं है, और अगर कहीं से आ भी जाए तो गुरु ग्रह उसको हटा देते हैं, उसको दूर कर देते हैं। गुरु ग्रह संरक्षण देने का भी काम करते हैं। जब लग्न में गुरु ग्रह विराजमान होते हैं तो जातक की पर्सनालिटी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। जैसे जब कभी ऐसा जातक बीमार हो जाता है तो बहुत जल्दी ठीक भी कर देने में गुरु का जो प्रभाव है देखा जाता है, माना जाता है। जातक के ऊपर किसी प्रकार के नकारात्मक स्थिति का जो इंपैक्ट आता है उसको दूर करने में गुरु का प्रभाव विशेष हो जाता है। हर प्रकार से जातक को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ में उसके जीवन को लेकर के जो भी इच्छाएं होती है उसको भी पूर्ण करने में गुरु का ही प्रभाव विशेष देखा जाता है। जैसे अगर किसी जातक की कुंडली में चाहे भाग्य का स्वामी उच्च का होकर ही क्यों ना विराजमान हो, लेकिन अगर गुरु कमजोर है, नीच का है, तो ऐसे जातक का जो भाग्य होगा उतना प्रभावी नहीं रह जाएगा, उसके भाग्य कमजोर माने जाएंगे, या फिर भाग्य से मिलने वाला जो फल होगा वो कमजोर हो जाएगा। नैसर्गिक रूप से भाग्य का कारक ग्रह गुरु को ही माना जाता है। जब गुरु ग्रह मजबूत होकर लग्न में विराजमान होते हैं तो पहला चीज आप जानते ही हैं कि गुरु जहां बैठेंगे उस जगह को एक्सपेंशन देने का काम करेंगे, और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। गुरु जब लग्न में विराजमान होंगे तो पहली दृष्टि उनकी पंचम भाव में रहेगी। पंचम भाव ज्ञान का कारक भाव है। उस भाव से हम यह देखते हैं कि जातक की शिक्षा किस प्रकार की रहने वाली है, या फिर उस क्षेत्र पर जातक का प्रभाव कितना रहने वाला है, यह सब कुछ पंचम भाव से देखते हैं। जैसे ही गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होती है, जातक की शिक्षा अच्छी हो जाती है। पंचम भाव संतान का भी कारक भाव के रूप में जानते हैं। तो ऐसे जातक को संतान के प्रति जो भी आकांक्षा होती है वो पूरा हो जाता है। जातक को पुरुष संतान प्राप्त होता है। इसके साथ ही जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, यह भी कहेंगे। जातक हमेशा ही स्पिरिचुअल क्षेत्रों से जुड़े हुए ज्ञान को भी प्राप्त करने का प्रयास भी करता है, अगर गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर होती है। गुरु की दूसरी जो दृष्टि होगी वो सप्तम भाव पर हो जाएगी, और सप्तम भाव जीवन साथी का और पार्टनरशिप का माना जाता है। जातक का जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बना देने का काम गुरु करते हैं, अगर सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि हो जाती है।
या फिर सप्तम भाव से संबंधित जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उसको रिड्यूस करने का भी काम गुरु कर देते हैं। किसी प्रकार की अगर बाधा आती है संबंधों में तो उसको दूर कर अच्छा तालमेल सामंजस्य बैठा देने में गुरु की भूमिका हो जाती है। और सामान्य तौर पर ऐसे लोगों की जो मैरिड लाइफ होती है वो अच्छी ही देखी जाती है। पार्टनरशिप में सफलता दिला देने की जो भूमिका होती है वो गुरु की दृष्टि के कारण देखा जाता है। गुरु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर हो जाएगी तो जातक के जो पार्टनर होंगे वो भी उसी प्रकार के ईमानदार होंगे या फिर जातक का पार्टनर के साथ बहुत अच्छा तालमेल देखा जाएगा। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर जब होगी तो जातक के भाग्य उदय में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। जातक हमेशा ही ज्ञान के प्रभाव से, ज्ञान के बल पर गुरुओं के मार्गदर्शन के द्वारा अपना भाग्य उदय कर लेता है। और एक और बात है, गुरु अगर लग्न में विराजमान होंगे तो उनकी नौवीं दृष्टि जब नवम भाव पर होगी, नवम भाव को पिता के भाव के रूप में भी जाना जाता है, तो ऐसे जातक के जन्म के बाद पिता के भी भाग्य में वृद्धि देखा जाता है। या फिर पिता के रास्ते में भी अगर कोई रोड़ा अटकता है तो उस रोड़े को हटाने में गुरु की भूमिका आ जाएगी। जातक को अपने पिता से भी बहुत सारे सहयोग मिलने लगेंगे, यह भी कहेंगे। तो ऐसा जातक जब जन्म लेता है तो किसी पिता के लिए बहुत ही अच्छा इसका जो प्रभाव है रहने वाला उस जातक के पिता के जीवन में भी होता है। गुरु ग्रह जब खराब हो जाता है तो बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियां आने लगती है। जातक को ज्ञान की कमी हो जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रभाव कम हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी के प्रति उसका जो लगाव कम हो जाएगा, तमाम तरीके की जो नकारात्मक स्थिति है जातक के जीवन में उतरने लगता है। कलह की स्थिति बढ़ जाएगी, मैरिड लाइफ में समस्या आने लगेगी, पारिवारिक बाधा देखने को मिलने लगेगा। यह सब कुछ गुरु के नकारात्मक होने से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नकारात्मक स्थिति देखने को मिलने लगता है। आप खुद समझ सकते हैं जहां ज्ञान नहीं होगा वहां पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी। गुरु ग्रह सभी 9 ग्रह में आप सभी जानते हैं 2 ग्रह को, छाया ग्रह को अगर छोड़ दिया जाए राहु केतु को, तो 7 ग्रहों में सूर्य से 5वें नंबर पर दूरी के हिसाब से गुरु ग्रह देखा जाता है। और इन 7 ग्रहों में सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह गुरु ही होता है। तो गुरु का प्रभाव व्यापक होता है, विशेष होता है। गुरु ग्रह जब कमजोर होगा तो जातक जो महिला होंगी उनके जो पति से मिलने वाला सुख होता है उसमें भी कमी आ जाता है, या फिर ज्यादातर मामलों में तो यह भी देखा जाता है कि जल्दी से शादी भी नहीं हो पाता है या फिर रुकावटें आती है। गुरु ग्रह जब कमजोर होगा तो पुरुष संतान प्राप्त करने के प्रति भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, उस रास्ते में बाधा आती है। गुरु ग्रह जब लग्न चार्ट में कमजोर होंगे तो जातक के
मन में जो भी ज्ञान आएगा वो नकारात्मक ज्ञान आएगा। और जब गुरु ग्रह मजबूत होंगे लग्न चार्ट में, तो उसी जातक के मन में जो प्रकट होने वाला जो ज्ञान होगा वो सकारात्मक होगा, नैतिक होगा। सब कुछ सोच के ऊपर निर्भर करता है। जब जातक के लग्न पर विशेष प्रभाव गुरु का हो जाता है तो क्या होता है? जातक के मन पर प्रभाव हो जाता है, उसके मूल आत्मा पर गुरु का प्रभाव हो जाता है। ऐसा जातक कभी गलत सोचने वाला ही नहीं रहेगा कि किसी के साथ वैमनस्व की भावना कर ले, बेईमानी कर ले, किसी के धन को लूट ले, चोरी कर ले। इस तरह की जो मानसिकता होती है उसके दिमाग में कभी क्रिएट ही नहीं होगा, इस तरह की सोच का निर्माण ही नहीं होगा। सोच का भी निर्माण करने की जो क्षमता होती है वो ग्रहों की होती है। तो जब गुरु ग्रह लग्न में हो जाएंगे तो उसकी आत्मा से गुरु का सीधा संबंध हो जाता है। और कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि ऐसा जो जातक होता है पिछले जन्म का बहुत बड़ा धर्मात्मा भी होता है, तभी जाकर के उसके लग्न चार्ट में लग्न में जाकर गुरु विराजमान होते हैं। वो हमेशा ही सबका भला करने वाला होता है, न्याय करने वाला होता है, समाज के लिए हितकर होता है, बहुत अच्छा प्रवक्ता भी होता है, धर्म प्रचारक होता है, बहुत अच्छा शिक्षक होता है, प्रोफेसर होता है। ऐसा जो जातक होता है अगर जज बन जाए तो क्या कहना। और इवन यह भी कहेंगे कि जज को बनाने में भी गुरु की भूमिका देखी जाती है। ऐसा जातक बहुत अच्छा वकील भी होता है और वकील बनाने में भी गुरु की भूमिका देखी जाती है। ऐसा जातक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी होता है। गुरु के प्रभाव से ही कोई बड़ा ज्योतिषी भी बनता है। जब अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि हो जाए या फिर गुरु विराजमान हो जाए तो कहना क्या, ऐसा जो जातक होगा विशेष प्रकार की रिसर्च करने वाला हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में गहराई में जाकर सोचने का उसका स्वभाव आ जाएगा और जो कोई सोच ना पाए वो सोच लेगा। उस प्रकार के क्षेत्र में काम करने वाला जातक हो जाता है। गहराई में जाकर सोचने की जो क्षमता होती है गुरु दे देते हैं। अष्टम भाव में जब गुरु आ जाएंगे तो जो अष्टम भाव का प्रभाव होगा बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन दे देंगे उस भाव को। और कहीं से भी गुरु के साथ अगर लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए फिर कहना क्या। ऐसा जातक हमेशा ही किसी भी विषय की एकदम रूट में जाना चाहेगा और अगर उसके मन में ज्योतिष को सीखने की अगर प्रवृत्ति जग गई तो कहना क्या, बड़ा ज्योतिषी के तौर पर भी वो उभर सकता है। जिस किसी भी क्षेत्र में जाएगा गहराई में उस क्षेत्र को जानने वाला हो जाएगा। बहुत अच्छा कंसल्टेंट भी होता है, सलाहकार बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो ऑनेस्ट होता है। जो भी सलाह देगा वो हमेशा ही नैतिक होकर देगा, जो सामने वाले के लिए फायदेमंद हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा गुरु के प्रभाव से नकारात्मक परिस्थितियां भी आती हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे जातक को जो मोटापा देने का जो काम करता है वो गुरु ग्रह ही देता है। जातक की जो डाइट होती है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। लीवर की समस्या भी थोड़ी सी देने का काम करते हैं गुरु। डायबिटीज, इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन डायबिटीज भी गुरु के प्रभाव से ही, ये सब कुछ नकारात्मक प्रभाव से होता है, यह भी कहेंगे। हाँ, थोड़ा सा जैसे लग्न से संबंध हो गुरु का तो जातक थोड़ा सा फेटी हो सकता है। आप सभी जानते हैं कर्क राशि में जाकर गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में जाकर नीच के होते हैं। उच्च और नीच का मतलब यह है कि गुरु जब
चंद्रमा की राशि कर्क राशि में विराजमान होते हैं तो बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं, और जब कंफर्ट होकर महसूस करेंगे तो उस भाव के अंदर जो विस्तार देंगे और विस्तार जो देंगे वो बहुत ही सकारात्मक दे देंगे, नकारात्मकता से बचा देने का काम कर देंगे, और जो उनकी दृष्टियां होंगी वो विशेष प्रभावी हो जाएंगी। और जब नीच राशि में विराजमान होंगे तो जो मैंने नकारात्मक बात की है, जिन रोगों की बात की है, उस प्रकार के जो प्रभाव है जातक को देखने को अपने जीवन में मिल सकता है। और यह भी हो सकता है कि जातक बहुत अच्छा प्रवक्ता बनने का प्रयास तो करे, धार्मिक गुरु बनने का प्रयास करे, लेकिन उसके प्रयास में विफलता की स्थिति देखी जाएगी, या फिर जातक की बातों से लोग प्रभावी नहीं होंगे, आएंगे नहीं। और यह सब कुछ गुरु के प्रभाव से होता है। आप सभी जानते हैं गुरु 12 साल में पूरा एक चक्कर लगाते हैं, एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। इसलिए आप सभी को कहूंगा कि गुरु को मजबूत करने का प्रयास जरूर करें, और इसके लिए गुरुवार के दिन गुरु का बीज मंत्र होता है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से 108 बार करें, और सूर्योदय के काल में शुरू करें, उसके बाद रोज करें। हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपका गुरु मजबूत होने लगेगा और गुरु का आशीर्वाद आपके जीवन में मिलने लगेगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सबके बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।